देखिए कक्षा 9 का गणित प्रश्नावली 1.2 और प्रश्न संख्या 1 में आपको बोल रहा नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो सत्य और असत्य बताना है आपको और साथ में कारण भी देना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे एक में आपको बोल रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो चलिए सबसे पहले वास्तविक संख्या को जानते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में आपको हम बता चुके थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं, ठीक है, और जहाँ q, ये q जो है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, q जो है आपको 0 के बराबर नहीं होता है, तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे में देखिए, जैसे में आपको हो गया 1/2, उसके बाद आपको हो जाएगा 3/4, उसके बाद 5/6, ठीक है। इसके आगे भी हो जाएगी, भिन्न में कोई संख्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये p/q के रूप में क्या है, 1/2 है, 3/4 है, 5/6 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। अपरिमेय संख्या के बारे में भी आपको बता दिए थे कि जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिखते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपको हो गया √2, ठीक है, उसके बाद आपको हो जाएगा √3, फिर हो जाएगा आपको √15, इसी तरह आगे भी, ठीक। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह से जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक में बोल रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका लिखेंगे सत्य, ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या भी आता है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, आपको वास्तविक संख्या हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। उसके बाद इसका कारण भी लिखना है, तो चलिए कारण भी बताते हैं आपको लिख। तो इसका कारण हम लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या का संग्रह परिमेय और अपरिमेय से बना होता है, ठीक है। अब देखिए 2 में आपको दिया है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के यानी कि वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो चलिए संख्या रेखा द्वारा इसको समझते हैं। तो देखिए आपको संख्या रेखा पे 0 भी होता है और 0 के दाईं तरफ प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 प्राकृत संख्या होता है और 0 के बाएं तरफ माइनस का संख्या होता है, -1, -2, -3, इसी तरह -4, ठीक है। इधर ऋणात्मक संख्या और इधर धनात्मक संख्याएं होती है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पे बोल रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु को बोल रहा √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है बोल रहा है। m को क्या बोल रहा है, यहाँ पे m को प्राकृत संख्या बोल रहा है। तो हर बिंदु यहाँ पे तो देख रहे हैं आप कि ये जो संख्या रेखा है इस पे ऋणात्मक संख्या भी है और धनात्मक संख्या भी है, ठीक है, और साथ में 0 भी है। तो यहाँ पे हम इसका असत्य लिखेंगे क्योंकि केवल इस पे प्राकृत संख्या नहीं होता संख्या रेखा पे, इसमें माइनस वाली भी संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये असत्य हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे असत्य। इसका कारण भी लिख लेंगे। तो इसका कारण हम लिखेंगे क्योंकि ऋणात्मक संख्या प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। अब देखिए यहाँ पे 3 में आपको बोल रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो जैसा कि आपको हम बताए थे वास्तविक संख्या के बारे में कि वास्तविक संख्या आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या भी, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या भी आता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि केवल अपरिमेय संख्या को ये खाली बोल रहा है कि यही एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये हो जाएगा आपको गलत हो जाएगा, इसका लिखेंगे असत्य, ठीक है।
तो इसका कारण हम लिख लेंगे 1/2 वास्तविक संख्या है किंतु अपरिमेय नहीं। आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, 1/2 के बजाय प्राकृत संख्या 2, 3 कोई भी संख्या भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि किताब में जो आंसर दिया है वही लिखें, ठीक है। यहाँ पे 1/2 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 2 वास्तविक संख्या है किंतु अपरिमेय नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। या 1/2 भी लिख सकते हैं परिमेय संख्या को, 1/2 वास्तविक संख्या है किंतु अपरिमेय नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं।